हेलो दोस्तों, मैं अनीस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय हम लोग यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जिसमें हम लोग जीके और हिंदी का संपूर्ण पाठ डिस्कस करते हैं। विस्तृत तरीके से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको ये क्लास शाम को डेली 9 बजे मिलती है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। जीके और हिंदी को एक साथ हमने कंप्लीट कराया है। बहुत ही छोटी छोटी वीडियो हैं, आप लोग वो चैनल पे जाके वो वीडियो जरूर देखें। उस जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग मैथ्स की जो है प्रीवियस ईयर की सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसी लिस्ट में वो भी वीडियो ऐड है। प्रीवियस ईयर सारे एक ही वीडियो में एक ही प्लेलिस्ट में ऐड हैं। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग जीके और हिंदी का भी कर रहे हैं। ये हमारा 4 नंबर प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली जितने भी अपडेट होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगी। ज़्यादा देरी न करते हुए मैं आपको अपने सीधा क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। स्टार्ट हम लोग सामान्य ज्ञान से करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है, एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या है, SQL। ठीक है, SQL इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी वाला होगा। अगला देखेंगे, इलेक्ट्रिक ट्रॉम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा है। तो किसके द्वारा किया गया था, फ्योदोर पिरोत्स्की। ठीक है, फ्योदोर पिरोत्स्की। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और इसकी जो आविष्कार हुआ था ये 1880 में हुआ था। ठीक है, भारत में पहला अगर बात करें इलेक्ट्रिक ट्रॉम तो 1895 में मद्रास में चलाया गया था। भारत में कब चलाया गया, 1895 में मद्रास में। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है। तो हीमोफीलिया का लक्षण होता है रक्त का थक्का ना जमना। ठीक है, रक्त का थक्का ना जमना किसका लक्षण होता है, हीमोफीलिया का। ठीक है, अगर बात करें रक्त का थक्का जो कौन सी विटामिन के कारण नहीं जमता है, तो वो कौन सा विटामिन होगा, विटामिन के के कारण नहीं जमता है। ठीक है, आगे देखेंगे, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। तो मकड़ियाँ जो है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, कौन सी प्रजाति में आती हैं, आर्थ्रोपोडा में। आगे देखेंगे, नालंदा महाविहार साइट कहाँ पर है। तो ये कहाँ पे है, बिहार में। ठीक है, बिहार में है। आगे देखेंगे, डेजर्ट फेस्टिवल में आयोजित किया जाता है। तो डेजर्ट फेस्टिवल जो है जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। अगर बात करें जैसलमेर की तो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से 3 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद समान दर्जे का है, उसे चुने जो दूसरे दर्जों के बराबर नहीं है। ठीक है, इसमें जो है मंत्रिमंडल सचिव जो है ये अलग दर्जे का है, बाकी तीनों एक ही दर्जे के हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। तो बात करें अगर इकोलॉजी शब्द की रचना, तो इकोलॉजी शब्द की रचना अर्नेस्ट हाइकल ने की थी। कब की थी, 1866 में की थी। ठीक है, और इसका जो मतलब होता है, इकोलॉजी का जीव और उसके वातावरण का अध्ययन होता है इकोलॉजी में। ठीक है, जीव और उसके वातावरण का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, केले की झाई पौधे की एक बीमारी है, यह किसके कारण होती है। तो यह कवक के कारण होती है। किसके कारण, कवक के कारण। ठीक है, और जंतुओं में कवक के कारण कौन सी बीमारी होती है, टीनिया कैपिटस। क्या, टीनिया हो गया, कैपिटस। ठीक है, कैपिटस। ठीक, ये जंतुओं में कवक के कारण बीमारी होती है। आगे देखेंगे, संचार चैनल की क्षमता को मापता है, कौन नापता है, बैंडविड्थ। ठीक है, कौन नापता है, बैंडविड्थ। अगला जो है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ पे 95% CO2 पाई जाती है। कितने, 95% कार्बन डाइऑक्साइड शुक्र में पाई जाती है। अगला देखेंगे, भारत और पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। तो 1971 में हुआ था। ठीक है, 1971 में। अगला देखेंगे, महाराज रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो महाराज रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी जो थी वो थी लाहौर में। कहाँ पे, लाहौर में। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में, कब हुआ था, 1976 में हुआ था, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द
भी संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, आगे देखेंगे सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कब की थी? 1905 में। कब की थी? 1905 में। अगला जो है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो होते हैं, 1/3 सदस्य जो होते हैं वो रिटायरमेंट होते हैं, उनका अवकाश प्राप्त कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे लिम्बाराम किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो लिम्बाराम जो है तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला देखेंगे 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये क्या है? ये क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है। क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है, सार्वजनिक हित में व्यवसाय को नियंत्रित करती है ये। ठीक है, आगे देखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो धर्मपाल हैं। कौन है? धर्मपाल। अगर बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये है कहाँ पे है? तो बिहार के भागलपुर में है ये। कहाँ पे? बिहार के भागलपुर में है। आगे देखेंगे समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्वसामान्य वृक्ष प्रजाति क्या है? तो ये क्या है? यूकेलिप्टिस। क्या है? यूकेलिप्टिस। आगे देखेंगे वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये कौन सा है? खाड़ी। ठीक है, खाड़ी। आगे देखेंगे किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल काम करता है? अभिकेंद्रीय बल, जो केंद्र की ओर काम करता है। ठीक है, अगर वृत्ताकार पे कोई चीज़ घूम रही है उस पर हमेशा अभिकेंद्रीय बल ही लगता है। आगे देखेंगे ध्वनि तरंगों की गूंज लिए कौन सा कारण जिम्मेदार होता है? ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार होता है? परावर्तन इसका जिम्मेदार होता है। ठीक, ध्वनि तरंगें जब उधर से जाती हैं, टकराती हैं, तो फिर परावर्तित होकर आती हैं। ठीक है, तो वहीं पे गूंजती रहती हैं। आगे देखेंगे एक विशिष्ट वर्ग कमांडो बल है जो कि आतंकवाद का मुकाबला करने वाली एक विशेष इकाई है जिसे मुंबई महानगरीय क्षेत्र की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित किया गया। तो कौन सा है? फोर्स 1। कौन है? फोर्स 1। अच्छा, बात करें अगर एनएसजी की स्थापना, तो एनएसजी की स्थापना 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में। आगे देखेंगे नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है? तो पहला जो है हमारा प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, सही बात है। दूसरा जो है प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है, गलत है। तीसरा जो है प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है, ये भी गलत है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता, ये भी सही है। तो ए और डी कौन से ऑप्शन में है? देखेंगे ए और डी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है डी और ए राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे अजैव अवक्रमणीय कचरे के निपटान का सर्वोत्तम तरीका है उसका पुनर्चक्रण कर दिया जाए। ठीक है, पुनः उनको बनाया जाए उसी से चीज़ें, तो वो क्या होता है? सर्वोत्तम तरीका होगा उसका। अगला जो क्वेश्चन है हमारा शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो शारदा अधिनियम की बात करें, ये बाल विवाह निरोधक अधिनियम है ये। ठीक है, शारदा अधिनियम क्या है? बाल विवाह निरोधक अधिनियम। ये कब आया था? 1930 में आया था। ठीक है, और ये बाल विवाह से संबंधित है। अगला देखेंगे पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना का सामना किया था। अगला देखेंगे मलाला यूसुफजई और कल्याण सतार्थी को संयुक्त रूप से किस अवार्ड से नवाजा गया था? तो इनको शांति का नोबेल मिला था। ठीक है, शांति का नोबेल मिला था। आगे देखेंगे अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। आगे देखेंगे नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो पत्तियों से। ठीक है, पौधे के रस से। ठीक है, पौधे के रस से या फिर पत्तियों से। ठीक है, और जो मादा मच्छर होते हैं वो खून चूसते हैं। ठीक, आगे देखेंगे भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाला पर्वत रेंज कौन सा है? तो ये कौन सा है? काराकोरम। कौन सा है? काराकोरम, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यता अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? तो ये लोक लेखा समिति की अध्यक्षता जो है विपक्ष के सदस्य द्वारा की जाती है। और ये प्राक्कलन समिति जो होती है इसकी जुड़वा बहन कहते हैं इसको। ठीक है, लोक लेखा समिति को। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। आगे बात करेंगे आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। ठीक है, 1504 ईस्वी में। कब की थी? 1504 ईस्वी में। आगे देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है हमारा जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म किस जिले में हुआ था? तो ये वाराणसी में हुआ था। ठीक है, अगला देखेंगे भारत के किस जिले को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। किस प्रदेश को बोला है? ठीक है, तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश। आगे देखेंगे सूरसेन महाजनपद की राजधानी
थी, तो कौन थी? मथुरा। कौन थी? मथुरा। आगे देखेंगे मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर 1018 से 19 ईस्वी के बीच आक्रमण किया। इसके साथ ही हम लोगों ने जीके वाला पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। इसमें वैसे तो पूछे 37 ही क्वेश्चन जाते हैं, 38 क्वेश्चन 37 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं हिंदी और जीके में, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे 40 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हिंदी की। हिंदी की बात करते हैं अगर हम, तो कपटी मित्र के लिए मुहावरा कौन सा है? तो कपटी मित्र के लिए आस्तीन का सांप होता है मुहावरा, ठीक है, आस्तीन का सांप। अगर बात करें दांत कटी रोटी की, तो गहरी मित्रता होती है। दांत कटी रोटी का क्या मतलब होता है? गहरी मित्रता, ठीक है। अगर बात करते हैं हम अक्ल की तुम, तो इसका मतलब होता है स्वयं को बुद्धिमान समझने वाला, ठीक है, स्वयं को बुद्धिमान समझने वाला। और चौथा जो है हमारा आवनोस का कुंदा, ठीक है, आवनोस का कुंदा का क्या मतलब है? अत्यधिक काला व्यक्ति, ठीक है। आगे देखेंगे इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द, तो इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द कौन सा होता है? जितेंद्रिय, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा पवन का संधि विच्छेद, तो पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? अगर बात करें पवन के संधि विच्छेद की, तो क्या होता है? पू प्लस अन। क्या होता है? पू प्लस अन, ठीक है। आया आदि संधि होती है इसमें। कौन सी संधि? आया आदि संधि। आगे देखेंगे पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है? तो पुनः प्लस जन्म, ठीक है, पुनः प्लस जन्म, इसमें विसर्ग संधि है, ठीक है, इसमें विसर्ग संधि है। आगे देखेंगे इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो इत्यादि शब्द में इति प्लस आदि होता है, इति प्लस आदि, तो इसमें होता है यड़ संधि, ठीक है। आगे देखेंगे नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। क्या होता है? दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। आगे देखेंगे उन्मूलन का विलोम क्या है? तो उन्मूलन का विलोम क्या होता है? रोपण, ठीक है। आगे देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज व पवन काल कहा है, ठीक है, बीज व पवन काल कहा है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे जो है अति सुधो स्नेह को मार्ग है किस पंक्ति, किसकी पंक्ति है ये? तो ये जो है घनानंद की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? घनानंद की पंक्ति है। आगे देखेंगे कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? यमुना, ठीक है। अगला देखेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। आगे देखेंगे किस कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है, ठीक है, किसको? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 क्या है? दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना, ये किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? कबीरदास जी की रचनाएं हैं, ठीक है। आगे देखेंगे चिंतामणि किसका निबंध है? तो चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल का है। कब इन्होंने प्रकाशित किया था? 1939 में। कब प्रकाशित किया था इसको? 1939 में। आगे देखेंगे प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर जो है लल्लूलाल जी की रचना है, ठीक है, लल्लूलाल जी की। आगे देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, ठीक है, 3 भेद हैं। कौन कौन सा? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। कौन से? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा, ठीक है। आगे देखेंगे हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो किसके आधार पर होता है? ये क्रिया के आधार पर, ठीक है। जैसे राम जाता है, ठीक है, तो क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया, ठीक है। अब बोला जाए रेखा जाती है, ठीक है, जाता है जाती है, क्रिया से ही तो हुआ, ठीक है। आगे देखेंगे कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के भेद की बात करें तो 8 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? कर्ता हो गया, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन, ठीक है। कितने हो गए? 8। आगे देखेंगे घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान जो है कौन सा है? कंठ, ठीक है। आगे देखेंगे छावड़ किसके योग से बना है? तो छावड़ का और सा के योग से बना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध वर्तनी बताना है तो इसमें अस्पष्टता 3rd वाला सही है, ठीक है। आगे देखेंगे कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवयित्री, ठीक है, कवयित्री, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे तरणी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो तरणी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नदी, ठीक है। इसके बाद 137 से 141 तक हमारा पैसेज है। क्वेश्चन नंबर 142 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 142 की, तो 142 में क्या है? अकर्मक क्रिया इसमें कौन सा है? अकर्मक क्रिया वहाँ पे होती है जिसमें कर्म नहीं होता है। यहाँ भी कर्म है, ठीक है, यहाँ भी कर्म है, इसमें कर्म नहीं है। ज्योति रोती है, ठीक है, इसमें कर्म नहीं है। आगे देखेंगे तो राइट आंसर इसका सी वाला हो जाएगा। आगे देखेंगे मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक है, कह रहा अपने आप, ठीक है, निजवाचक। आगे देखेंगे
वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ठीक है, तो कौन सा अव्यय है? कारणवाचक। वो बता रहा है ना कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, कारण सहित बता रहा है तो कारणवाचक अव्यय होगा। आगे देखेंगे 145 नंबर प्रश्न जो हमारा 145 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें बताना है वाच्य भेद विकल्पों में चुनिए, वाक्य का वाच्य चुनना है। ठीक है, सुमित से रोया जाता है, तो सुमित से रोया जाता है भाववाच्य है इसमें। ठीक है, सुमित से रोया जाता है, आकर्मक क्रिया है यहाँ पे। ठीक है, कर्म यहाँ पे है नहीं है। ठीक है, और कर्तवाच्य में अगर बात करें तो इसमें दोनों क्रियाओं का यूज होता है, सकर्मक और आकर्मक। और कर्मवाच्य में अगर बात करते हैं तो इसमें केवल सकर्मक क्रिया का यूज होता है। आगे देखेंगे। ठीक है, मुझे खेद है होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्या है? खेद है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ सके। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है, तो इसमें क्या है? वर्तमान व्यवस्था में, इसमें वर्तमान व्यवस्था में काव्य में कितने रस माने गए हैं? तो रस की बात करें तो कितने माने गए हैं? 9 रस। कौन से? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, शांत रस, विवश रस और जुगुप्सा, अद्भुत रस। ठीक है, विवश का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। ठीक, अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय होता है। ठीक है, आगे देखेंगे चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई की बात करते हैं तो 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, पीपर पास सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है यहाँ पे? उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा दी जा रही है वहाँ पे। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास जो है कंप्लीट कर लिया है। टोटल क्वेश्चन कर लिए हैं, करीब 40 क्वेश्चन इसके। ठीक है, और करीब 37 क्वेश्चन हमारे हिंदी के हैं। ठीक है, इस तरह से ये चौथा नंबर सेट भी कंप्लीट हो गया। आपको लगातार 8 बजे प्रैक्टिस सेशन मिलता रहेगा। ठीक है, एग्जाम के पहले लगभग हम 100 प्रैक्टिस सेट आपको करा देंगे, जिससे एग्जाम में आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, जो लोग पहले चैनल पर इससे पहले ना वीडियो देखे हों तो वो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखना, क्योंकि उससे आपको कंफर्म पता होगा कि आप जो है कहाँ पे हैं, कितना आप कर पा रहे हैं उसमें, और उसके बाद आपको अभी क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर से मिलती हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।